देश को जल्द ही दूसरा दलित मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई मिलने वाला है। दरअसल मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। अब उनकी जगह नए सीजेआई के नाम की सिफारिश की जानी है। नए सीजेआई के नाम की मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय ने सीजेआई से संजीव खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगा, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की है। नाम केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब इस पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही मुहर लगेगी। दोस्तों, सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम आता है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। अब कहा जा रहा है कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी बी.आर. गवई का भारत का 52 यानी 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना लगभग तय है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का ही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस गवई के रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। जस्टिस गवई ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में की थी और एक लंबा संघर्ष करते हुए वो 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। इसके बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में प्रमोट हुए। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित सीजेआई भी होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्णन साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। दोस्तों, जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों में भी शामिल रहे हैं। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कई ऐसी संविधान पीठों का हिस्सा जस्टिस गवई रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक फैसलों पर सुनवाई करके एक मिसाल कायम की है। न्यायमूर्ति गवई 5 न्यायाधीशों वाले उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। जस्टिस गवई उस पीठ में भी शामिल थे जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके अलावा उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 4-1 के बहुमत से केंद्र सरकार के 2016 के 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को चलने से बंद करने के फैसले को मंजूरी दी थी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। इस फैसले को भी जस्टिस गवई की बेंच ने ही मंजूरी दी थी। जस्टिस गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में देश भर के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना, कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर इसे कम शब्दों में आपको बताएं तो यानी कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के जस्टिस गवई ने एक बड़ा आदेश सुनाया था और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक भी लगाई थी। अब दोस्तों, जस्टिस गवई का कार्यकाल 7 महीने का बताया जा रहा है। इसको लेकर के अभी से ही डेट्स भी सामने आ गई हैं कि कब वो रिटायर होंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि जस्टिस गवई के बाद अब सीनियरिटी में जस्टिस सूर्यकांत का नाम सामने आता है, यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत ही सबसे ज्यादा वरिष्ठ जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो संभावना है कि उन्हें 53वां यानी 53 चीफ जस्टिस बनाया जा सके। जस्टिस बी.आर. गवई और उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी मौजूदा समय की बात करें तो सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल चल रहा है, जो कि 13 मई को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले सकते हैं। फिलहाल उनके बारे में तमाम जानकारी आपको उल्टा चश्मा यूसी की तरफ से अवंतिका अवस्थी ने दी। कैसा लगा, क्या लगा, उसका रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा।